Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn Political Science, Standard 9. First lesson name is Post-World War Political Developments. Yesterday before, already 3 videos completed, and today new point start. Point name is Cold World War. Okay, open your page number 60, Cold War. First of all, today's date, standard and subject. Standard 9, subject Political Science. Date 28 July 2020. First lesson name Post World War Political Development. Political development. First point, Cold War. Today's point, Cold War. Do you understand? Look at the textbook and listen carefully. Page number 60, Cold War. इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था. सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा फिनिश हो चुका, फर्स्ट वॉर भी हो चुका है. सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने ग्रुप थे? 2 ग्रुप थे. 2 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री थी इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले की वीडियो में. और आज हम कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं. तो चलो, अमेरिका एंड सोवियत रशिया हु वेयर अलाइज इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड बिकेम कॉम्पिटिटर्स as soon as the war got over. देखो ये देख सोवियत और अमेरिका जो भी 2 कंट्री थे, ये पहले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोनों भी एक ही साइड में थे. ये दोनों कंट्री एक ही साइड से वॉर में साथ में थी. मगर जैसे ये वॉर फिनिश हुआ वैसे इन्होंने क्या कर लिया, अलग होने का डिसीजन कर लिया और ये दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो गई. कॉम्पिटिटर इन दोनों में स्टार्ट हो गई, कौन ग्रेटर बनता है इसके लिए दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गई. द कोऑपरेशन बिटवीन देम गिव वे द रिवाइलरी विद द रिवाइलरी ऑक्युपाइड a period of 40 to 45 years in the international politics. देखो इनके बीच में जो भी रिवाइलरी मतलब क्या, ऑपोजिशन, विरोध, इन दोनों के बीच में विरोध चलने लगा, रिवाइलरी चलने लगी. ये कितने ईयर तक? 40 to 45 ईयर तक. इतने ईयर तक जैसे आज़ादी मिली वहां से तो 1991-92 तक वो उन दोनों के बीच में रिवाइलरी चलने लगी. अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के में भी, एंड देयर वाज अ ओपन वॉर बिटवीन दीज 2 कंट्रीज. और इसके बीच में ऐसा लग रहा था कि ओपन वॉर कभी भी हो सकता है. बट देयर वाज सच टेंशन इन देयर रिलेशन. मगर ओपन वार तो नहीं हुआ, मगर ऐसे टेंशन में थे. दोनों के रिलेशन कैसे थे? टेंशन जैसे लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कि अब थर्ड वार भी होता है कि क्या. मगर थर्ड वार नहीं हो रहा था, मगर उनके रिलेशन उतने बुरे बन रहे थे. दैट इज द सीमेंट. ऐसा लग रहा था दैट वार द कुड इरप्ट, क्या ये कभी भी वार हो सकता है, ऐसा लग रहा है, मतलब फूटना, एनी टाइम कभी भी ये वार हो सकता है, ऐसा लग रहा था. The concept of the Cold War is used to describe the condition where there is no actual war. ये एक्चुअल में वार नहीं था, मगर ये क्या था, एक टेंशन जैसी सिचुएशन बन रही थी. But there are, and such tension is the circumstance, उनकी जो भी परिस्थिति हो बहुत विकट होती जा रही थी. That they may be the responsible to cause and war. और ऐसा लग रहा था इसका कारण क्या बन जाएगा, वार ही बन जाएगा. In this period, America was already a superpower, and but the Soviet Russia also the tried. देखो पहले से अमेरिका क्या था,
एक सुपर पावर था, बहुत पावरशाली कंट्री था, और रशिया भी एक ट्राइड मतलब कोशिश कर रहा था वैसा पावर बनने। टू बिकेम अ सुपर पावर बाय द मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड बाय इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री माइट, और इंक्रीजिंग बना रहे थे, मिलिट्री फोर्स वैसे बना रहे थे, पावरशाली बनने की कोशिश कर रहा था रशिया। द स्ट्रगल फॉर द पावर आर्म्स रेस, देखो इस सब में, पावर में, आर्म में, हथियार बनाने, आर्म रेस मतलब हथियार बनाने के रेस में। एंड डिफरेंस इज आइडियोलॉजी, ये उनकी विचारधाराएं बन रही थी। एटीट्यूड ऑफ द चेक मेकिंग एंड विच अदर बाय द स्ट्रेटेजियस, ये उनकी रणनीतियां चल, स्ट्रेटेजियस मतलब क्या, उनकी रणनीतियां चल रही थी। एंड काउंटर स्ट्रेटेजीज एंड गिव राइज टू द कोल्ड वार, और इसमें से क्या गिव हुआ, कोल्ड वार जैसी सिचुएशन, वहां पे हालात वहां पे बन रहे थे रशिया और अमेरिका के बीच। ऐसा लग रहा था कि इनके वार कभी भी हो सकता है, सिचुएशन बहुत टेंशन जैसी लग रही थी। अमेरिका तो ऑलरेडी पावरशाली कंट्री था, न्यूक्लियर वेपन उनके पास थे, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, वो उनके पास थे, और वही ट्राई कर रहा था। कौन भी, रशिया भी वैसा बनाने की कोशिश कर रहा था, हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, मिलिट्री पावर बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए दोनों के बीच में क्या चल रहा था, बहुत टेंशन जैसी सिचुएशन चल रही थी। अमेरिका एक डेमोक्रेसी कंट्री हो गया था और ये डेमोक्रेसी कंट्री नहीं था। तो फिर जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो अमेरिका की तरफ जा रही थी, कुछ कंट्री इसके तरफ आ रही थी, ऐसे दो ग्रुप हो गए थे। ये सेकंड वर्ल्ड वार के रशिया और अमेरिका के बीच में दो ग्रुप बन गए थे दोनों के। फिर कुछ कंट्री अमेरिका की साइड में जा रही थी, कुछ कंट्री रशिया की साइड में जा रही थी। तो ऐसे हालात बन रहे थे सेकंड वर्ल्ड के वार, तो उसे कहा जाता है कोल्ड वार। तो कोल्ड वार किसे कहते हैं, रशिया और अमेरिका के बीच में जो टेंशन जैसी सिचुएशन बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब से थर्ड वार होता है क्या, जिस सिचुएशन को क्या कहते हैं, फिर कोल्ड वार कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार, तो फिर इस कोल्ड वार की इफेक्ट क्या है वो हम देखने वाले। क्रिएशन ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, देखो आप क्रिएट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन। एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वार एंड बोथ द सुपर पावर क्रिएट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइज, सुपर पावर क्या कर रहे हैं, सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। क्रिएट मतलब उसको बनाना। द रिस्पेक्टिव सुपर पावर एंड टुक the responsibility of the security of the countries and join the military organization led by them। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे थे, अपनी पावर बढ़ा रहे थे, मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे, वहाँ पर क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। क्यों बना रहे थे, रशिया अलग से बना रहा था और अमेरिका अलग से बना रहा था, और उनका एम क्या था, कंट्री ज्वाइन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और जो कंट्री उनकी साइड में आ रही थी, इसके पहले मैंने कहा कुछ कंट्री अमेरिका की साइड में, जैसे कि हमें फ्रीडम मिल गया था 1947 में, हम वहाँ पर इंडिपेंडेंस हो गए थे। उस समय हम इंडिया और पाकिस्तान के दो कंट्री बने थे, पहले एक ही कंट्री था। तो फिर पाकिस्तान अमेरिका के ग्रुप में चला गया, इंडिया किसी के ग्रुप में नहीं गया था। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री जो क्या कर रहे थे, कोई अमेरिका के ग्रुप में, कोई रशिया के ग्रुप में। फिर जो कंट्री उनके ग्रुप में आ रही थी, उस कंट्री का प्रोटेक्ट करने के लिए वो मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे, उसके साथ मिलिट्री का एग्रीमेंट कर रहे थे। अगर उस कंट्री को कोई अटैक करता है, रशिया की कंट्री, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो कंट्री उसको उसकी हेल्प कर रही थी। अब देखो यहाँ पर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो एक नाटो, ये क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अमेरिका की है, अमेरिका ने उसका नाम दिया था नाटो। तो जो नाटो है वो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री फोर्स, अंडर द डोमिनेंस ऑफ द अमेरिका एंड व्हाइल द वर्सा, एक वहां पे सिटी का नेम है ये रशिया के, वर्सा एंड पैक्ट, वर्सा पैक्ट उन्होंने, वर्सा पैक्ट वाज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये रशिया ने बनाया था, और अमेरिका ने कौन सा बनाया था, नाटो। अंडरलाइन कर लो, अमेरिका की नाटो है, और वर्सा पैक्ट ये जो है ये रशिया की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वाज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कमांड ऑफ द सोवियत रशिया। तो ऐसे ये दोनों भी क्या करने लगे, दोनों कंट्री अब अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने लगे और दूसरी कंट्री का प्रोटेक्ट करने लगे। जो कंट्री उनकी साइड में आती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने मिलिट्री पावर बना रहे थे। व्हाट इज द योर ओपिनियन, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द एडवांस इन द टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड पीस।
अब देखो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, अमेरिका और रशिया ने इतने सारे न्यूक्लियर बना लिए थे कि यहाँ हमारे अब जो 1 अर्थ है इसके जैसे 18 अर्थ को भी वो फिनिश कर सकते थे। इतने न्यूक्लियर जो भी बॉम्ब थे ये अमेरिका और रशिया ने बना लिए थे। तो अगर थर्ड वार होता था तो फिर ये अर्थ पूरी जलकर खाक हो जाती। ओके, इसलिए ये थर्ड वार होना पॉसिबल नहीं था। और हाउ कैन द टेक्नोलॉजी बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और ये जो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी सिर्फ बॉम्ब के लिए और न्यूक्लियर के लिए ज़्यादा यूज करना इतना भी कोई जरूरत नहीं, मगर हाउ कैन टेक्नोलॉजी हम यूज हेल्थ वेयर, ह्यूमन के हेल्थ वेयर के लिए भी इसका यूज हो रहा था, वो अच्छी बात थी। अब ये हुआ इफेक्ट फर्स्ट कोल्ड वॉर का। सेकंड इफेक्ट देखते हैं उसका हम, बायपोलराइजेशन। बायपोलराइजेशन, बाय मतलब क्या, दो, और पोलराइजेशन मतलब इसको दो हिस्सों में बांटना। कि आप जैसे दो हिस्सों में कैसे बांटे थे ये वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे रशिया और अमेरिका ऐसे दो हिस्सों में उसको बांट दिया, उसको कहते हैं बायपोलराइजेशन। And during the Cold War, most countries of the world joined and there are two superpower blocks. तो ऐसे दो सुपर पावर ब्लॉक्स में उसको बांट दिया गया था। Such a division of a nation of the world in two groups is बायपोलरिज्म। तो बायपोलरिज्म किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताइए, ब्रैकेट कर लो। द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस द स्फीयर ऑफ अ टेंशन स्प्रेड। और एक कोल्ड वॉर पूरे का पूरा क्या कर रहा था, पूरे वर्ल्ड को एक टेंशन दे रहा था। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 61। लेट्स डू दिस। द क्यूबन मिसाइल crisis 1962 and was the important events in the Cold War period and find out more about this event। अब देखो क्यूबन मिसाइल क्रिज्म 1962 किसे कहते हैं कि देखो एक हमारा मैप दिया था, पेज नंबर मैं बोलता हूँ आपको, पेज नंबर 59 ओपन करो, वहाँ पर एक मैप है। इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पर रशिया है, ये जो है जिसका यहाँ पर रशिया है और यहाँ पर अमेरिका है। ओके, ये यहाँ पर इंडिया और इसके साइड में यहाँ पर पाकिस्तान। तो जैसे आज़ादी मिली थी वैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों डेमोक्रेसी थे, अमेरिका डेमोक्रेसी था मगर ये रशिया डेमोक्रेसी नहीं था। तो जो डेमोक्रेसी वाली कंट्री नहीं थे वो रशिया के साइड में जाती थी और जो डेमोक्रेसी वाली कंट्री है वो पूरे अमेरिका की साइड में आती थी। पूरे मतलब पूरे के पूरे नहीं, अमेरिका जिसको आना है वो आते थे उसकी तरफ, डेमोक्रेसी वाले इधर आते थे। ओके, तो पाकिस्तान इधर आ गया था। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया था, तो साउथ कोरिया भी अमेरिका की तरफ आया, नॉर्थ कोरिया इधर रशिया की तरफ गया क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेसी वाले कंट्री थे। वो ऐसे हो रहा था। इसराइल जैसे अमेरिका की तरफ जा रहे थे, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, वो कुछ रशिया की तरफ थे कुछ अमेरिका की तरफ थे। ओके, तो एक बार रशिया ने क्या किया था, अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, मिसाइल, उन्होंने यहाँ से देखो अटलांटिक ओशियन, इस अटलांटिक ओशियन के थ्रू अमेरिका के ऊपर उन्होंने अटैक करने के लिए भेजा था। तो अमेरिका ने उनके सैटेलाइट से उसको क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था, उसका अटैक नहीं होने दिया था। तो उस समय ऐसी सिचुएशन हो गई थी 1962 में, ऐसा लग रहा था कि आप थर्ड वार होता है कि क्या, ऐसा लग रहा था क्योंकि अब उन्होंने तो डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर दिया था अमेरिका ऊपर, फिर अमेरिका ने भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। तो इसे जाकर हम बोलते हैं द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसे कहते हैं। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये जो सिचुएशन हुई थी उस सिचुएशन को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। डू यू अंडरस्टैंड? Now stop lecture and we will meet next video. Thank you.